प्रभुपासना पेज 35 यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनाए, नाचे गावे तन मन से। हालेलुया हालेलुया, नाचे गावे तन मन से, खुशी मनावे तन मन से। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने अपने हाथों से। हालेलुया हालेलुया। भाई और बहनों, आज की इस मिस्सा बलिदान में आप प्रत्येक का हार्दिक स्वागत करता हूं। 22 अगस्त धन्य कुंवारी मरियम विश्व की महारानी का त्योहार है। आज के इस मिस्सा बलिदान में माता मरिया की मध्यस्थता द्वारा आप प्रत्येक जन, प्रत्येक ख्रिस्तीय विश्वासी, हर एक परिवार और हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। 15 तारीख को हमने माँ मरिया स्वर्ग में उठा ली गई सशरीर, उसका त्योहार मनाया। और आज माँ मरिया स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है, विश्व की महारानी की घोषणा हम करते हैं। आज के इस मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय फादर पेट्रुस कुल्लू हमारे इस प्रोविंस के प्रोविंशियल सुपीरियर थे, उनका देहांत हो गया और कल यानी शनिवार को उनकी दफन क्रिया हुई। इस वजह से रविवार का 21वां रविवार का मिस्सा बलिदान में हम सीधा प्रसारण नहीं कर पाए। फिर भी हम उनके लिए भी प्रार्थना करें, दुखित परिवार के लिए प्रार्थना करें और इस मिस्सा बलिदान में माता मरिया की मध्यस्थता द्वारा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपने आप को तैयार करें इस मिस्सा बलिदान में। प्रभु ईश्वर हम हर एक जन को माता मरिया के मार्ग पर चलने की कृपा दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आइए हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें, अपने हृदय की जांच करें, अपने जीवन को झांक कर देखें कि क्या हम मां मरिया की तरह यीशु के मिशन को जीने के लिए तैयार हैं कि अपने सभी दोष गुनाहों, पापों, कमजोरियों के लिए प्रभु से और एक दूसरे से माफी मांगते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे सभी पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पेज 62।
76 स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त, तेरा गुणगान होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता के दाहिने विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा है कि तेरे पुत्र की माता हमारी भी माता और महारानी हो। इन्हीं की प्रार्थना से हम स्वर्ग राज्य में तेरी संतान की महिमा प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हृदय और जीवा शुद्ध करें, जिसे आप योग्य रीति से प्रभु के वचन की घोषणा कर सकें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 9 वचन संख्याएं 1 से 6 तक। अध्याय 9 वचन संख्याएं 1 से 6 तक। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है, जैसे फसल
लूनते समय या लूट बांटते समय उल्लास होता है, वे वैसे ही तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिदायान के दिन हुआ था। सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसीलिए हुआ है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राजधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 304 304। पेज 155। हालेलुया 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत लूकस
लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्याएं 26 से 38 तक कृपया ध्यान से सुने। 6ठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह है प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। मरियम स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी, पूरे विश्व की महारानी का त्योहार। 21वां रविवार, सामान्य काल का 21वां रविवार, जिस दिन हमने लाइव नहीं कर सका, लेकिन इस रविवार का मूल संदेश है स्वर्ग राज जाना। सुसमाचार को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अध्याय 13, संत लूकस का अध्याय 13, उसमें हम पाएंगे अध्याय 13 का 22 से 30 तक, जो गिरजा में ध्यान से सुने हैं आप याद करेंगे। मुक्ति की कठिनता वो है बाइबल में, यानी मुक्ति पाना। ईसा नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। संकरे द्वार से स्वर्ग जाना। धर्म शिक्षा के क्लास में बच्चों को पूछते हैं, कितना जन स्वर्ग जाना चाहता है? हाथ उठाओ। सब हाथ उठाते हैं। छोटे छोटे बच्चे दोनों हाथ उठाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। और पूछते हैं, अभी तुरंत? नहीं, अभी नहीं, डर लगता है। सभी कोई स्वर्ग जाना चाहते हैं। कौन नहीं जाना चाहता स्वर्ग? अभिषेक, तू भी स्वर्ग जाना चाहता है? हाथ तो सब उठाएंगे, सब स्वर्ग जाना चाहते हैं।
लेकिन अभी जैसे कल हमने अपने प्रोविंशियल फादर पेट्रोस कुल्लू को दफनाया, मृत्यु कुछ ऐसी ही है। सबको मरना है और स्वर्ग जाना है, यह गारंटी देता है हमको। वचन कहता है प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले और वचन के अनुसार जीने वाले सभी स्वर्ग जाएंगे। सभी हाथ उठाएंगे, दिल भी जीवन भी स्वर्ग जाने के लिए हम खुशी खुशी उठाएंगे। लेकिन डर लगता है, इसलिए डर लगता है क्योंकि कैसे स्वर्ग जाना है उसको नहीं जानते हैं। स्वर्ग जाना तो है, सब तैयार है, लेकिन कैसे जाना है वहां प्रश्न है। और कैसे स्वर्ग जाना है माता मरिया सिखाती है। माता मरिया कैसे गई? 15 अगस्त को हमने मनाया, वो सीधे स्वर्ग गई, सशरीर स्वर्ग गई। इसलिए मां मरिया को छोड़कर और कौन बतला सकता है कि हमें कैसे स्वर्ग जाना है, कब जाना है। आइए तब जब माता मरिया पूरे विश्व की महारानी की घोषणा का त्योहार हम मना रहे हैं, तो हम कुछ सीखें मां मरिया से। माता मरिया जिस तरह से सुसमाचार, रविवार का सुसमाचार में यीशु ने कहा सांकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ी रास्ता से नहीं, हाईवे से नहीं, सांकरे द्वार से प्रवेश करो। हाईवे, चौड़ी रास्ता, चौड़ी सड़क बहुत सहज है, बहुत सीधा है, बहुत आनंददायक है। इस दुनिया की सब खुशियां उसमें है और उसमें सभी कोई जाना चाहते हैं। हाथ तो उठाएंगे कि हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन जब इस दुनिया की यात्रा में जब जीते हैं रोज दिन, तो सभी कोई उसी रास्ते को चुनते हैं, चौड़ी सड़क को, हाईवे को, क्योंकि वहां सहज है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं वो रास्ता नहीं है, संकरे द्वार से प्रवेश करो। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता माता मरिया ने चला था, माता मरिया ही बतला सकती है। आइए हम थोड़ा सा गौर करें। हाउ टू गो टू हेवन, कैसे हम स्वर्ग जाएं। मां मरिया से अगर पूछें कि हम स्वर्ग कैसे जाएंगे, वो बोलेगी यहां सीधे जाओ और राइट मोड़ो, दाहिनी ओर मोड़ो। सीधा जा करके थोड़ा दाहिने ओर। सीधा सीधा रास्ता तो बहुत सहज है, लेकिन चलते चलते यहां पर मुड़ जाओ। राइचियसनेस, धार्मिकता का जीवन। माता मरिया ने धार्मिकता का जीवन जिया था। धार्मिकता का जीवन हम सबको पता है। वचन में, 10 आज्ञा में, पवित्र बाइबल में, संत पौलुस की चिट्ठियों में, चारों सुसमाचार में धार्मिकता की जिंदगी कैसे जीनी है ये हमें बतलाते हैं। इसलिए हमको पता है धार्मिकता का जीवन क्या है। डू गुड, थिंक गुड, स्पीक गुड, लिव अ लाइफ ऑफ राइचियसनेस। माता मरिया ने वैसे ही किया, धार्मिकता का जीवन जिया था। इसलिए धार्मिकता का जीवन क्या है? अच्छा करो, बुराई से भागो, पुण्य करो, पाप से दूर रहो। और वही चीज मां मरिया ने किया था। दूसरी बात, त्याग और बलिदान। जब मां मरिया के जीवन को हम जब गौर से मनन ध्यान करते हैं, चिंतन प्रार्थना करते हैं, तो मां मरिया का जीवन सैक्रिफाइस का जीवन था, त्याग और तपस्या का जीवन था। और त्याग और तपस्या का जीवन हमको टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, सांकरा द्वार है, जो द्वार
प्रभु ने अपनाया था, जो द्वार मां मरियम ने अपनाया था। क्रूस की यात्रा प्रभु ने किया, वो बहुत नैरो था, टेढ़ा मेढ़ा था, कठिनाई का था। और मां मरिया से बढ़कर इस रास्ते को कौन जान सकता है, क्योंकि माता मरिया सबसे ज्यादा प्यार करने वाली मां, यीशु को, ईश्वर को सबसे ज्यादा प्यार की, सबसे पहला प्यार करने वाली, सबसे पहली शिष्य बनी। अपने बेटे यीशु को सबसे ज्यादा प्यार किए, सबसे प्रथम शिष्य बनी, उसका अनुकरण की क्रूस की यात्रा में। माता मरिया वहां थी जब यीशु जन्म लिए, माता मरिया वहां थी जब यीशु ख्रिस्त अपने मिशन काम को किए, माता मरिया वहां थी जब उसे क्रूस पर ठोक दिए, जब वो क्रूस पर मर रहे थे, तब माता मरिया थी। गाना गाते हैं, वेर यू देयर व्हेन दे क्रूसिफाइड द लॉर्ड। मां मरिया थी जब उसे क्रूसिफाई किए, मां मरिया थी जब यीशु ख्रिस्त पुनर्जीवित हुए, मां मरिया थी जब यीशु ख्रिस्त पेंतिकोस्त के समय पवित्र आत्मा को भेज दिया था। इसलिए धार्मिकता, उसके बाद त्याग तपस्या का जीवन, क्रूस का जीवन, कलवारी का जीवन, इसलिए त्याग और बलिदान का जीवन ही स्वर्ग का रास्ता है। मां मरिया सिखाएगी कि स्वर्ग प्रवेश करने का वो संकर द्वार यही है। इसलिए हमारे जीवन में, आपके जीवन में अगर क्रूस आ रहा है, कठिनाइयां आ रही है, दुख तकलीफें आ रही हैं, तो ईश्वर को धन्यवाद, ना कुड़कुड़ाए। जीवन में क्रूस मिल रहे हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, उसका अर्थ है हम सही रास्ते पर हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते लग रहे हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते लग रहे हैं, कठिनाई का महसूस हो रहा है जीवन में, उसका मतलब हम सही रास्ते पे हैं। इसलिए जब त्याग, बलिदान, सैक्रिफाइस का जीवन आ रहा है, तो समझिए ईश्वर को धन्यवाद देने का समय है। माता मरिया यीशु को कैसे अनुकरण करना है वो सिखाएगी। खुद यीशु का अनुकरण की, गर्भधारण से लेकर के क्रूस पर यीशु ख्रिस्त के मरने तक यीशु के कदमों में, यीशु के मिशन कार्य में अनुकरण करती रही। इसलिए मां मरिया कौन है? यीशु का फॉलोवर है, अनुयायी है। इसलिए मां मरिया अपने ही बेटे का पहला शिष्य, अनुसरण करने वाली, उसके बाद बाकी लोग आते हैं। इसलिए जो ईश्वर को, यीशु को एकदम करीब से जिसने देखा है, उसका अनुकरण किया है, जिसको सुना है, अपने गर्भ में धारण किया, महसूस किया, वही बता पाएगी कि यीशु कौन है और यीशु का जो रास्ता कैसे फॉलो करना है वो बताएगी। इसलिए जब मां मरिया, बहुत कोई माता मरिया को साइड कर देते हैं बस यीशु को जन्म देने के लिए। जैसे एक बार मैंने उपदेश में कहा था, कोई समुदाय वाले सोचते हैं कि अंडे की छिलकी की तरह है मां मरिया, जब तक चूजा अंदर है ठीक है, उसकी जिम्मेदारी, चूजा बाहर आ गया अंडे से तो वो छिलकी की तरह फेंक दिया जाता है। कुछ संप्रदाय के लोग ऐसे ही करते हैं, मां मरिया को उस छिलके को फेंक देते हैं। मां मरिया अंडे की छिलके की तरह नहीं, ईश्वर की मां है। मैं पढ़ के सुना रहा हूं, अगर वो ईश्वर की मां न होती, स्वर्गदूत उसके पास आकर के, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, ईश्वर का वो भेजा हुआ दूत उस मां मरिया के सामने नतमस्तक होकर उसे
संबोधित करती है, ग्रीटिंग्स करती है, करता है, प्रणाम करता है। प्रणाम क्यों? क्योंकि वो कृपा से पूर्ण है। कृपा से पूर्ण कौन है? जो ईश्वरमय है, ख्रिस्तमय है। इसलिए मां मरिया ईश्वर को पूरा पूरा अनुसरण कर सकी। ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मां मरिया हमें सिखाती है। पूरी जिंदगी वो ईश्वर की इच्छा पूरी की। ईश्वर की इच्छा पूरी करना वो संकरा द्वार है, कठिनाई का रास्ता है, त्याग तपस्या का रास्ता है। नम्रता में, माता मरिया में हम नम्रता पाते हैं, दीनता, ह्यूमिलिटी। जो हम्बल व्यक्ति हैं उसको सभी पसंद करते हैं। भले बहुत बार उनको शर्मिंदगी का अनुभव करना पड़ता होगा, दुनिया की दृष्टि में लोग हंसते भी होंगे, लेकिन जो हृदय से नम्र और दीन है, परमेश्वर के दृष्टिकोण में महान है, वो स्वर्ग जा सकते हैं, जाएंगे ही। माता मरिया को वो बताएगी, जब हम पूछेंगे कि स्वर्ग राज कैसे जाना है, यीशु का अनुकरण करना कैसा है, तो वो बताएगी प्यूरिटी, पवित्रता, शुद्धता। क्योंकि जो पवित्र है, शुद्ध है, उसी में कृपा, ईश्वरीय कृपा मिलती है। इसलिए मां मरिया बताएगी, जो फुल ऑफ ग्रेस है, फुल ऑफ कृपा से परिपूर्ण है, वो ही बता पाएगी कि यीशु के पास कैसे पहुंचना है, यीशु तक कैसे पहुंचना है, वो रास्ता क्या है, संकीर्ण द्वार क्या है। और एक चीज माता मरिया के बारे मुझको बहुत अच्छा लगता है, वो है जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस। इसलिए जब गब्रिएल दूत के दर्शन के बाद एलिजाबेथ अपनी कुटुंबिनी से भेंट करने के बाद, जब उसको कंफर्म हो जाता है कि गब्रिएल दूत ने जो कहा था कि देखो तुम्हारी कुटुंबिनी एलिजाबेथ का भी पुत्र होने वाला है, वो कंफर्म्ड हो जाती है, आनंदित हो जाती है और गुणगान करती है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, ईश्वर की महिमा का गीत गाती है, आनंदित रहती है। माता मरिया बताएगी कि स्वर्ग राज जाने के लिए वो रास्ता पेशेंस है, सहनशीलता है। अपने जीवन में हमेशा वो सहनशील रही, प्रभु की बातों को, स्वर्गदूत के उन संदेशों को, चरवाहों की बातों को सुनकर मंदिर में जब यीशु को पाती है और यीशु के मुंह से निकले हुए उन शब्दों को अपने हृदय में संजोए कर रखती है। यीशु के जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं को देखती है, महसूस करती है और अंदर ही अंदर वो सहनशीलता, पेशेंस होकर के उसको अपनाती है, प्रभु की आवाज को सुनती है, उसे ग्रहण करती है। भाई और बहनों, माता मरिया बहुत जेनरस थी, बहुत उदारता उनमें भरा हुआ था। इसको शायद हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं। कई लोग हैं बड़े उदारता पूर्वक कलीसिया की सेवा करते हैं, गिरजे में ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से, कोई देखे ना देखे, तारीफ मिले ना मिले, लेकिन गिरजे के काम में, मिस्सा बलिदान में, साफ सफाई में, अगुवाई करने में, अपना समय देने में, अपनी सेवा देने में आगे आते हैं। वे माता मरिया की तरह उदार व्यक्ति बनते हैं और वे स्वर्ग जाते हैं। जिस तरह मां मरिया एलिजाबेथ के पास वो दौड़ते हुए जाती है, क्योंकि मां एलिजाबेथ को उनकी जरूरत थी, वो जानती है। इसलिए उदार बनने के लिए मां मरिया सिखाती है। मां मरिया यीशु की मां हमें मिशनरी बनने सिखाती है। एक ऐसी महिला जो ईश्वर के मिशन काम में पूर्ण रूप से समर्पित थी। और आखिरी महत्वपूर्ण बात, क्राइस्ट सेंटर्ड,
यीशु में केंद्रित होकर जीवन जी, इधर उधर नहीं। इसलिए यह आवश्यक था कि स्वर्ग राज्य में उसको महारानी का पुरस्कार ईश्वर पिता, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा मां मरिया को सही जगह पर रखते हैं। वही त्योहार है क्वीनशिप ऑफ मैरी, महारानी मां मरिया, स्वर्ग और पृथ्वी के महारानी का त्योहार। भाई और बहनों, आइए हम मां मरिया से सीखें, मां मरिया के राह पर चले, उनके जीवन पर मनन चिंतन करके प्रार्थना करें कि वैसे ही गुण और कृपा हमें मिले। कृपा से पूर्ण थी। हम लोग बहुत सारी चीजों से हमारे हृदय को भर देते हैं, अपने सोच को भर देते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। क्या चीज में? दुनिया की चीजों में, अहंकार में, स्वार्थ में, लोभ में, गुस्से में, बदले की भावना में। अगर इन चीजों से हम परिपूर्ण रहेंगे तो ईश्वरीय कृपा हम में नहीं मिलेगी, नहीं आएंगे। आइए हम मां मरिया की तरह कृपा से पूर्ण रहें, जैसे कि स्वर्गदूत ने घोषणा किया था। और उदारता, नम्रता, मिशनरी स्वभाव और ख्रिस्त में केंद्रित होकर हम जीवन जी सकें, वही तो रास्ता है। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता वही है, संकीर्ण रास्ता वही है। प्रभु यीशु इसी की बात कर रहे हैं। मां मरिया की तरह आइए हम भी यीशु के अनुयायी बने, वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करें। Page 180, 180. तेरी उदारता से मिली है पृथ्वी के ऊपर से मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन मन धन सब अर्पण है, तव चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं। ग्रहण करो हे प्रभु, बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति में हम तुझे यह भेंट चढ़ा रहे हैं,
दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। तेरे पुत्र ने मानव बनकर क्रूस पर अपने को पावन बलि के रूप में चढ़ाया है। अपने इसी दीन मानव स्वभाव द्वारा वे हमारी सहायता करते रहें, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परमुचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पेज 194 194। होसन्ना होसन्ना प्रभुवर तेरी, तेरी जय जयकार हो। होसन्ना होसन्ना प्रभुवर तेरी, तेरी जय जयकार हो। भूमंडल भी झूमता, खुशबू से मधुवन महकता। भूमंडल भी झूमता, खुशबू से मधुवन महकता। कण कण के और घट घट के वासी, तेरी जय जयकार हो। होसन्ना होसन्ना प्रभुवर तेरी, तेरी जय जयकार हो। नूतन स्वर में तुझको जपे, पावन ज्योति तुझको भजे। नूतन स्वर में तुझको जपे, पावन ज्योति तुझको भजे। शत शत अंतर्यामी, तेरी जय जयकार हो। होसन्ना होसन्ना प्रभुवर तेरी, तेरी जय जयकार हो। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष निरंजन सोलसी, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों और धर्म संघीय भाई बहनों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक पेत्रुस कुल्लू की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहां बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन सभी मृत माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों की सुधि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर भी दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके पति संत योसेफ, संत आर्नोल्ड जैनसन, जोसेफ फर्नांडिस, मदर टेरेसा, अल्फोंसा, फ्रांसिस असीसी, अंजेला और उर्सुला और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे युगानुयुग महिमा मिलती रहती है। आमीन। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। पेज 200। तेरा नाम सदा आवे, तेरा नाम स्वर्ग समान हो, तेरी इच्छा धरती तन पर पूर्ण। हर दिन का आहार हमारा कर दे आज प्रदान, और हमारे अपराधों को क्षमादान करना, जो अपने अपराधी जन को हम करते हैं माफ, ना परीक्षा ले हमारी, किंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। इसे देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को चुनौती देते हैं, संकरे द्वार से प्रवेश करो। और मां मरिया, यीशु की मां, हम सबों की मां, उसी राह पर चली और हमारे लिए आदर्श शिष्य बनी, यीशु के का अनुयायी बनी। धन्य है हम प्रभु यीशु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। धन्य है आप जिन्होंने विश्वास किया है कि प्रभु का वचन आप में पूरा होगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, इस स्वर्गिक प्रसाद से पुष्ट होकर हम तुझसे विनय करते हैं। धन्य कुंवारी मरियम के आदर में यह उत्सव मनाते हुए हम अनंत प्रीति भोज में भाग ले सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आशीर्वाद प्रदान करें परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 हम सब विदा लें, मां मरिया की तरह यीशु के अनुयायी बने। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 306। माता मरियम तू है रानी, माता मरियम तू है रानी, तू ही है सबकी सहायनी, तू ही है सबकी सहायनी। माता मरियम तू है रानी, माता मरियम तू है रानी, तूने सिखाया यीशु को, तूने चलाया यीशु को, तूने सिखाया यीशु को, तूने चलाया यीशु को। आओ मां मुझको सिखाओ, आओ मां मुझको चलाओ, आओ मां मुझको सिखाओ, आओ मां मुझको
माता मरियम तू है रानी, माता मरियम तू है रानी। शीत धारा तू है माता, तू ही है माँ प्रेम धारा। शीत धारा तू है माता, तू ही है माँ प्रेम